प्रिय श्रोता, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर पल हमारी चिंता करता है, ताकि हम निश्चिंत रहकर उसकी संगति में, उसके दिए विश्वास में बढ़ते जाएं। इन दिनों हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम विश्वास के स्तर में आगे बढ़ें या दृढ़ हो जाएं। तो अभी तक हमने 2 कदम लिए हैं। इस दृढ़ता के मार्ग पर यह पहला कदम था परमेश्वर के वचन की सत्यता व स्थिरता को पहचानना। दूसरा कदम था मसीह में छुटकारे की वास्तविकता को पहचानना। आइए अग्रसर हो इस मुख्य मार्ग पर। हमारा तीसरा कदम है कि हम अपने नए जन्म में नई सृष्टि हो जाने की सत्यता को जान लें। इस विषय में अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि गलतफहमी का शिकार हो जाना बड़ी आसान व साधारण से हो जाने वाली बात है। इसे सही तरह से पहचान कर हम अपने स्थान पर पाए अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भली प्रकार जान लें कि जब यीशु मसीह, जो हमारे स्थान पर पाप ठहराया गया और फिर से नए सिरे से महिमा में नई सृष्टि में प्रवेश कर गया, तो हमारी उस यीशु मसीह में सृष्टि की गई। इसे हम बखूबी से समझ लें कि जैसे ही हमने अपने पाप की क्षमा पाकर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, अपने जीवन का मालिक या प्रभु स्वीकार किया, उसी समय आप नए सिरे से सृजे गए। तभी ये व्यवस्था या कानून के लिहाज से वास्तविकता बन गई। तभी से हमारी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव तथा वही जीवन निहित है, छिपा है। अब ये मात्र एक अनुभव नहीं, कोई धर्म नहीं, न ही किसी गिरजे या मंडली की सदस्यता है, बल्कि ये आत्मा का नया जन्म हुआ है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा असल या वास्तविक पिता है। हम उसकी अपनी संतान हैं। हम जानते हैं कि शैतान के राज्य आत्मिक मृत्यु से निकलकर जीवन की दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि हम मानव जाति की दशा पर तरस खाते तथा भाइयों से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए ये भी जानते हैं कि मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के हैं। उसमें अब हमने जन्म पाया है। कई बार मुझे लोग कहते हैं, जी हम भी इस मत को अपनाना चाहते हैं, आपके मिशन में आना चाहते हैं। जी नहीं, आप धर्म बदलू बन सकते हैं। जो अंग्रेजों ने ईसाई धर्म भारत में चलाया व गुमराह किया, वही धारणा आज भी बनी हुई है। ये महान कार्य तो परमेश्वर की महान दया व करुणा से होता है। जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता से अपनी इच्छा से जन्म नहीं पाया, उसी प्रकार परमेश्वर से जन्म पाना परमेश्वर के हाथ में है। आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, बल्कि आपको जन्म लेना है। खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपको नया जन्म देना चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी नाश न हो, सभी लोग नया जन्म पा सके। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस तीसरे कदम का लाभ क्या है। परमेश्वर की संतान होने का ज्ञान होने से क्या लाभ है? जब आप इस साधारण से दिखने सुनने वाले वाक्य का, इस कथन के तथ्य को भली भांति पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर को वास्तविक पिता के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चले फिरे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, उनकी सुनते, देखते व उनकी इच्छा पूरी करते रहे, और जैसा प्रेम परमेश्वर का यीशु से है जो हम सुन सकते हैं, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने इन बच्चों को दी है, कि ये भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम किया, वैसा ही उनसे भी प्रेम किया। अब कोई श्रीमान सवाल उठाएंगे कि ये बात पच नहीं रही कि परमेश्वर का यीशु मसीह से और हमसे बराबर का प्यार होगा। लेकिन मित्र, मैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ।
यदि आपको इस पर संदेह है और अपने संदेह पर पूरा विश्वास करते हैं, तो उसी के अनुसार आप वंचित रह जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं, मैं अब भी आशीष पा रहा हूं। वचन अपना कार्य पूरा कर रहा है। वचन कहता है, वही अर्थात यीशु देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, ताकि सब बातों में वही पहलौठा ठहरे। उसी की प्रधानता हो। अब तनिक सोचें कि हम जो मरे हुए थे जी उठे हैं, और हमसे पहले सर्वप्रथम यीशु मसीह है। हमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज द्वारा नया जन्म पाया है। वह बीज परमेश्वर का वचन है, जो जीवित है तथा सदा बना रहता है। धन्यवाद कोटि कोटि। हमारी सृष्टि परमेश्वर ने की, अपनी गोद लिया, संतान होने का पद दिया। परमेश्वर के बच्चे हैं, हम संगी वारिस हैं। वसीयत में अमिट धन हमको मिला, जिसके बिना सारा संसार कंगाल है। इस बात को कहकर हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की महानता प्रकट होती है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कितना महान कार्य किया है। उसने हमें मसीह यीशु के द्वारा नया प्राणी बनाया है। देखिए, वचन कैसे हमारी गवाही देता है कि हम परमेश्वर के अपने हाथों की कारीगरी हैं, उसके हाथों की हम रचना है। उसने हमें मसीह में नए सिरे से रचा है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। परमेश्वर ने हमें मांस का शरीर दिया, इसमें लहू व प्राण दिए हैं। इसलिए परमेश्वर की बनाई इस अनमोल सृष्टि अर्थात हमारे शरीर के विषय में सोच समझ कर विचार व्यक्त करें। कभी किसी के शरीर या चेहरे का मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर की हंसी उड़ा रहे हैं, या फिर नम्रता व दीनता दिखाने के लिए कहेंगे, मैं तो एक नाचीज हूं, मैं एक तुच्छ सेवक हूं। क्या कहा? परमेश्वर ने जिसे बनाया, जीवन दिया, तो वह कार्य अभी भी तुच्छ ठहरा है। परमेश्वर की दृष्टि में तो आप अनमोल व प्रतिष्ठित हैं, परंतु आपकी दृष्टि में सब बेकार व निकम्मे व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने निकम्मी रचना की, ये आपका दिखावटी पखंड है, वचन के अनुसार नहीं है। इसके अलावा आप परमेश्वर के व्यक्तित्व को निकम्मा ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप सांसारिक व भौतिक रूप से देख विचार कर रहे हैं। बेशक हम निकम्मे थे, कंगाल व तुच्छ थे, क्योंकि शैतान की गुलामी में, धर्म की बेड़ियों में जकड़े थे। परंतु जब उसने स्वतंत्र कर दिया, तो हम किसी भी तरह से तुच्छ या निकम्मे नहीं हैं। अनजाने में हम स्वयं को वापस शैतान के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को, चेहरे को, बल्कि जीवन के हर पहलू को परमेश्वर की दृष्टि से देखें, तो आप सब कुछ उज्जवल देखेंगे। जिस तरह से समाज और देखता व नापता है, परमेश्वर वैसे नहीं देखता। दुख की बात है कि हम अपने जीवन को, सेवा को, अपने शरीर को, यहाँ तक कि चाल चलन को भी समाज को अच्छा लगने वाला बनाते हैं, कार्य करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसके लिए जीवन बिताना भूलकर शैतान के धोखे में आ जाते हैं और हारा थका जीवन बिताने में लग जाते हैं। मेरी प्रार्थना है, इस वचन को समझने में और उस पर चलने में परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सहायता करे। आमीन।